हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उनमें आपको अपने अंदर बेसिकली क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, इसके आगे आने वाले जो 30 दिन होंगे, 30 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, और ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ। टॉरस, वृषभ राशि वालों को अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है आने वाले 30 दिनों में, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। थैंक यू। जय माँ काली। टॉरस, वृषभ राशि, थैंक यू। क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू मैम। ओके, 6 ऑफ कप्स पहला मैसेज हमारे पास। The Hanged Man, Two of Pentacles। फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कार्ड्स है ना, ये मुझे ये बता रहे हैं, यस, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए टॉरस, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग ना बहुत मेहनती हो। ठीक है, हार्डवर्क बहुत करते हो, अपना मैं कहूँगी 1000% आप देते हो किसी भी चीज़ में। कोई भी काम आप करते हो तो उसमें आप अपना 1000% देने की कोशिश करते हो और देते भी हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, और फिर वो चीज़ें जो बेसिकली जो आप डिज़र्व करते हो ना, या फिर जितनी ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हो, जो रिज़ल्ट आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो एनर्जीज आई है ना 6 ऑफ कप्स की, ये आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, इशू देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई गुड मेमोरीज तो है नहीं, कुछ ट्रॉमा, या फिर आपको पास्ट में कुछ नेगेटिव आपके माइंड में भर दिया गया हो। अभी ये हो सकता है कि किसी ने आपको, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया हो आपके बचपन में। ठीक है, आपको कुछ नेगेटिव बोला हो, या फिर कुछ नेगेटिव आपके साथ बिहेव हुआ हो, कोई पैटर्न ऐसा, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स, ऐसी बातें आपके दिमाग में भर दी कि तुम सिर्फ ये कर सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कुछ आपको जैसे लिमिट कर दिया हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ फीड हो गई। ठीक है, जिसे कि रह रह करके वो चीज़ें आपको याद आती हैं। ठीक है, या फिर मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये आपके बचपन का टाइम हो सकता है, या फिर ये आपका जिसे कहते हैं कि पास्ट हो सकता है, कि पास्ट में कुछ आपने काम किया लेकिन उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिले। तो जब आप प्रेजेंट एनर्जीज में जब आप वो काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत आप फटाफट से वो पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो। वो चीज़ें, वो बातें आपको याद आने लग जाती है। अभी वो आपके बचपन की हो सकती हैं, वो आपके पास्ट की हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे की नहीं, थोड़े पास्ट की। मतलब जैसे जब भी आपने वो काम किया उसमें आपको अच्छे रिजल्ट, कि उसमें नेगेटिव बेसिकली क्या रहा मेरे साथ, कैसा नेगेटिव बिहेव हुआ,
क्या नेगेटिव मेरे साथ किया गया या कैसा नेगेटिव मुझे रिजल्ट मिला उस चीज़ का, तो वो उससे ना आप कंपेयर करने लग जाते हो, या वो चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घर चलने लग जाती हैं, जिस वजह से कि आप उस फिजिकली तो जो आप एफर्ट्स डालते हो, लेकिन मेंटल फॉर्म में ना आप अपना 100% नहीं दे पाते। अब मेंटल फॉर्म में अपना 100% देने का मतलब क्या होता है कि आप फिजिकल फॉर्म में तो जो आप मेहनत कर रहे हो सो कर रहे हो, लेकिन मेंटली भी आपको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत होती है। उस पावर के साथ अगर आप उस काम को अगर आप करते हो ना, तो उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जहाँ डाउट्स आ जाते हैं, जहाँ इफ इन बर्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पास्ट के नेगेटिव सिचुएशंस के साथ कंपैरिजंस शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं, वो जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो आपको यहाँ पर वहाँ पर क्या है, आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हो कि क्या मैंने ये किया वो क्या सही था, या फिर ये काम मेरा तभी नहीं बन पा रहा है क्योंकि मुझे पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो चीज़ें कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी फीड हैं, कोई आपके चाइल्डहुड का टाइम हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई याद हो सकती है ऐसी, या फिर कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपके बने हुए हो सकते हैं, या फिर पास्ट की कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको ना ब्लॉक कर देती है। समझ रहे हो आप? जिस वजह से होता क्या है कि आप उस स्थिति में, ऐसा नहीं है कि आपके साथ सब कुछ नेगेटिव हो जाए, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपके पास आइडियाज़ आते हैं, ऑफर्स आते हैं, जिसे कहते हैं ना सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं, बट आप क्योंकि इमोशनली मेंटली आप वहाँ नेगेटिव साइड की तरफ दे रहे होते हो, जहाँ से मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है ये एनर्जी, उस वजह से जो उस मोमेंट पर आपको आइडिया, सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, उसे आप ग्रैब नहीं कर पाते हो, उसे आप ग्रैब नहीं कर पाते हो, उसे आप देख ही नहीं पाते हो, उसे आप समझ ही नहीं पाते हो। इतना वो मेंटली आप इल्यूजन्स में चले जाते हो, नेगेटिविटी में चले जाते हो कि आप उसको देख नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना अपने पास्ट को, जो नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें अगर भरी गई हैं बचपन से ही, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करो। अब आप कहोगे रिलीज़ कैसे करें, तो उसके लिए तो यही है कि आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो। जब आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर देते हो ना, एफर्मेशंस क्या होता है कि आई एम पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा लेकर चलती हूँ, आई एम पॉजिटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते हो, तो आप ये एफर्मेशंस लो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ये ऐसा आपको एक हैबिट बन जाती है कि आप सोते हो तो भी आप ये बोल रहे होते हो, फिर जब आप जागते हो तब भी आपके मुंह से यही निकल रहा होता है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। तो वो क्या होता है कि वो जो आप एफर्मेशन आप बोल रहे होते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो अंदर गहराई तक जो गया है, कॉन्शियस माइंड होता है ना जो जागृत, एक तो होता है सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर फीड होने लग जाती है ये बात, और वो आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देती है। उसके अंदर ये अब एफर्मेशंस बैठ जाती है कि मुझे नेगेटिव नहीं होना, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो जहाँ पहले नेगेटिव हो रहा था कि मैं नेगेटिव हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, वो चीज़ें रिप्लेस होने लग जाती हैं। ओके, तो वो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में आप टैप इन करने लग जाते हो, और सबकॉन्शियसली जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना वो हील होने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ और आप क्या कर सकते हो, आप जो साउंड बाउल्स होते हैं ना, जो तिब्बतन्स यूज़ करते हैं, जैसे टन ठीक है, उनके साउंड्स आप सुन सकते हो। ओके, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ना साउंड मेडिटेशंस, ठीक है, बॉल्स मेडिटेशंस, तो वो आपको पता लग जाएगा, मिल जाएगा। तो वो आप यूज़ कीजिए सबकॉन्शियस के लिए भी। सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीफ सिस्टम्स, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स आपके बने हुए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी स्पेसिफिकली वो साउंड्स जो हैं बनी हुई हैं, आप उनको सुन सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको ऐसे सिचुएशन से, ऐसे सबकॉन्शियस जो भी आपके अंदर फीड हुआ है ना, इससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर
क्या मैसेज है? ओह, मेरे कार्ड्स गिर गए। चलिए, वहाँ तो फिट नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही आप देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक है और ये अपर डेक है, ओके, डेथ का कार्ड। जैसे ही आप इन पर काम करने लग जाओगे ना, आप देखोगे, देखिए ये कुछ है जो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। ये वही एनर्जीज हैं जो आपको अंदर से पूरी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें फीड हैं जो आपके प्रेजेंट टाइम में, जो आपके करंट सिचुएशन में, या फिर मैं कहूँगी जो आने वाला समय है, विद इन मतलब आप 30 डेज कह लीजिए, 1 से 1.5 महीने, वो आपके लिए उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये आपके लिए वही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर आपको अपने अंदर काम करना है। तभी आपको, जब तक आप इस पास्ट को, अगेन देखिए ये पास्ट की ऊर्जा है, ठीक है, जब तक आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, पास्ट के थॉट्स को आप रिलीज़ नहीं करोगे ना, तब तक नई चीज़ें, एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में नहीं हो पाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। से थैंक यू। प्लीज़ टाइप कीजिए टॉरस, वृश्चिक राशि। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए हैं 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी मैं आपकी बात कर रही थी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की, यस बिल्कुल, ये आपकी ब्लेसिंग्स में, आपकी स्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, बहुत बड़ा। गाइज, यहाँ पर जो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं ना, मुझे यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन हुई हो सकती है कि आपको किसी पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, चीटिंग मिली हो, ठीक है, या आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या ये किसी भी तरह से रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है कि किसी ने आपको चीट करा है, ठीक है। तो जैसे कि आपने ना अब वो एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ओके, कि नहीं, मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है और अब मुझे किसी को मौका नहीं देना है। मतलब किसी मेरे साथ पहले ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो सब ऐसे ही होते हैं। एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ जैसे कि बैठ चुकी है कि नहीं, ऐसा हो चुका है तो जो भी मेरे जीवन में आएगा, या फिर किसी के साथ मैं पार्टनरशिप करूँगा या करूँगी, तो वो मुझे धोखा ही देगा, चीटिंग ही करेगा, ठीक है, मुझे हर्ट ही करेगा। तो वो जैसे कि आपने ना अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को, इस थॉट को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। आपको मतलब जिसे कहते हैं कि आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। ये कुछ लोगों का जो आपका जो फियर है, कुछ आप में से कुछ लोगों का ये फियर ये भी हो सकता है कि जो पास्ट में, जो मैं आपके कह रही हूँ ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको किसी के साथ, जैसे किसी के साथ की आपको ज़रूरत है, किसी के एडवाइस की आपको ज़रूरत है। ये अभी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये भी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में टैप इन करने की ज़रूरत है अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आसपास ये जो दीवारें आपने खड़ी करी है ना, इन दीवारों को ब्रेक करो। एक बार ही अगर आप फेल हुए हो या पास्ट में अगर आप इस सिचुएशन में फेल हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपके साथ ऐसा होगा। तो इतना नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव बस आपको ऐसे लोगों के साथ होना है जो आपको और नेगेटिव करते हैं ऐसी सिचुएशंस को लेकर के, जो आपको जिसे कहते हैं ना कि लो एनर्जीज में लेकर जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, सब नेगेटिव ही होते हैं, सब गलत
गलती करते हैं। तो ऐसे लोगों से बाउंड्री क्रिएट कीजिए। और जिसे कहते हैं कि आपको आपके लिए ना यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। डिवाइन के साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करो। जब आप अंदर से बैलेंस हो जाओगे ना, जब आप अंदर से बैलेंस हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली अपने सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट करोगे। अभी चाहे वो पार्टनर है, आई मीन रिलेशनशिप वाइज पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस पार्टनर को अट्रैक्ट आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से जो आपके साथ, जिसे कहते हैं ना, चाहे आप अच्छे दोस्त को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई आपके जीवन में जैसे कि किसी की एंट्री खोलने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। कहीं आपको हर्ट मिला है, कहीं आपको फेलियर मिला है, कहीं आपको चीटिंग मिली है, कहीं आपका मतलब आप डिस्टर्ब हुए हो, किसी के साथ ब्रेकअप आपका हुआ है, कुछ तो चीटिंग हुई है आपके साथ, किसी ने तो आपको धोखा दिया। जैसे कि आपका लोगों पर से ना विश्वास उठ गया कि दोस्त कुछ नहीं होते हैं, अपने परिवार वाले कुछ नहीं होते, जैसे कि वो वाली एनर्जीज की हर कोई अपने मतलब के लिए आ जाता है। तो वो एक आपके अंदर वो थॉट्स आपके अंदर हो सकता है कि उसको निकालने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ एफर्मेशंस दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए, अपनी हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की मुझे मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में आप लोग हैं। यस, देखो अगेन आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अभी ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, ये कोई काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन में मदद कर सकते हैं, इस ट्रॉमा को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टक एनर्जी है ना आपके अंदर, उसको रिलीज करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ओह माय गॉड वो तो है। यस, ये जो कार्ड आया है ना, ये तो मैंने लेना है, इसके पीछे वाला यस डेफिनेटली ये आपको आपकी पावर में टैप इन करने में आपकी मदद करेगा। तभी इन चीज़ों की एंडिंग होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस फेलियर से, इस नेगेटिविटी से आप उठ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कुछ तो आपको रिलीज़ करना है यहाँ पे, कुछ तो नेगेटिव इमोशंस आपको रिलीज़ करने हैं। आप अपने आप को बहुत अकेला यहाँ पर फील कर रहे हो, ठीक है। तो यही पर्सन हो सकते हैं जो आपको आपकी पावर में टैप इन करने में आपकी मदद करे। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, या फिर ये आपके खुद के जिन डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, ये वो एनर्जीज भी है। तो मैंने तभी आपको बोला कि आप अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड कीजिए, और ज़्यादा बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आपके लिए प्रार्थनाएं करना बहुत अच्छा रहेगा। रात को सोने से पहले की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वो कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस सिचुएशन में मदद करें, इस ट्रॉमा से आपको बाहर निकलने में आपकी मदद करें, ताकि आपके जीवन में ना, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में मैं आने वाले 1 से 4 महीने के अंदर आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। दैट इज़ मैं आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ये कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, ये कोई पार्टनर हो सकता है, लव रिलेशनशिप को लेकर के कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में बड़ा आपके जीवन में आने वाला है, कोई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली है। दैट इज़ आपको इस चीज़ पर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए गाइस, और इस मैसेज को लाइटली मत लीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यस, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। यस बिल्कुल। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।